नेशनल हाईवे 730 पे काम हो रहा है। आज मैंने देखा कि NHAI के लोग जो काम कर रहे हैं वो अपनी यूनिफॉर्म में है। वाहिदपुर के लोगों ने इनको यूनिफॉर्म पहना दी है। अभी तक ये बेलगाम तरीके से काम कर रहे थे, सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे थे, लेकिन आज आप देख लीजिए ये यूनिफॉर्म में है। ये हमारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत की पहली जीत। इन NHAI के लोगों ने जनपद फर्रुखाबाद के तमाम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और उसका मैं उदाहरण दूंगा कि इन्होंने जहां जहां पुलियां खोद के डाली वहां वहां हमारे युवा साथी या किसान साथी दुर्घटनाग्रस्त हुए और मौत के गोद में चले गए। मसैनी चौराहे पे DRS लॉन के सामने जब इन्होंने पुलियां खोदी तो इन्होंने मानकों की अनदेखी की। वहां पे किसी तरीके की कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाई और दीनदयाल बाग के दो मेरे युवा साथी रात के 11 बजे उस पुलिया में गिरे और सुबह तक उनकी मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं NHAI के अधिकारियों से कि उन्होंने क्या उनको कोई कंपनसेशन दिया? किसकी गलती थी? इन अधिकारियों की गलती थी जो आज मुंह घुमाए हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। हिम्मत है तो इस प्लेटफॉर्म पे आके हमसे बात करें। 2 युवा साथियों की मौत हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं इनने उनको क्या दिया? लापरवाही तो इनकी थी। घोर लापरवाही से ये लोग कार्य कर रहे हैं इस हाईवे पे। इनके जो कार्य करने की स्थिति है वह बेहद निंदनीय है। हम उन परिवारों को भी यहां बुलाएंगे जो परिवार इनके द्वारा हताहत हुए हैं। हमने उनको भी खबर की है। हम सरकार से कंपनसेशन की भी मांग करेंगे। हमने इस धरना प्रदर्शन की जानकारी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी को दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश टिकैत जी को दे दी है। हमें धैर्यपूर्वक धरने पे बैठना है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो हमारे वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष हैं आदरणीय प्रभाकांत मिश्रा जी के निर्देशन में हम इस धरना को आयोजन कर रहे हैं और उन्हीं के बताने के अनुसार हम अगली कार्रवाई को अंजाम देंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठेंगे, लेकिन हमें आपसे बस यही उम्मीद है कि आप धैर्य के साथ बैठेंगे। यहाँ 1 दिन भी लग सकता है और दिल्ली की तरह 13 महीने भी लग सकते हैं। हमने 13 महीने में इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 काले कानून वापस लेने के लिए विवश किया। तो यहाँ NHAI के लोग क्यों नहीं मानेंगे? ये भारत के प्रधानमंत्री से बढ़ के नहीं है। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पीछे धकेला। 3 काले कानून 13 महीने में हम लोगों ने वापस कराए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे 700 किसान शहीद हुए। उन 700 किसानों के शहीद होने पर इस देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। उन 700 किसानों के घरों पर भारत सरकार के मंत्री नहीं गए। उन 700 किसानों के शहीद होने पर इस सरकार ने उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं दिया। हमें मालूम है कि यदि सरकार 13 महीने बाद अपने पैर पीछे खींचती है और ये कहती है कि हमसे गलती हुई है, हम तीनों काले कानून वापस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 700 लोगों के शहीद होने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। हमने 13 महीने के बाद जीत हासिल की है, इसलिए वाहिदपुर के लोगों से, किसानों से और आसपास के आए गांव के किसानों से मेरा अनुरोध होगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठें। हमें यहाँ लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन हम इन्हें रोक के मानेंगे। ये कानूनी प्रक्रिया को नहीं मानते। जिस तरीके से इनके आका प्रधानमंत्री जी किसी की नहीं सुनते हैं, उसी तरीके से ये भी किसी की नहीं सुनते हैं। हमें इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा।
यहाँ पे महिलाएं और बच्चे हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो प्रशासन के अधिकारी और नेशनल हाईवे के अधिकारी हैं, इनके भी बच्चे और बेटियां हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों और बेटियों की तरफ देखें, ये आपके ही बच्चों और बेटियों के समान है। और दिल पे हाथ रख के कह दें कि ये आबादी में टोल प्लाजा सही बन रहा है, ये हमें खुद आके बताएं। अपने बच्चों और बेटियों की तरह यहाँ पे 2 स्कूल हैं, स्कूल के बाहर ही हम बैठे हैं। इन स्कूलों में 800 से 1,000 बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे टोल प्लाजा का निर्माण करेंगे तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कैसे वो निकलेंगे? कैसे रोड क्रॉस करेंगे? कैसे वो पढ़ने आएंगे? उन गरीब किसानों का क्या होगा? उनकी रोजी रोटी का क्या होगा जो इन दुकानों में अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की आस लगाए बैठे हैं? मैं समझता हूं कि यदि कठोर दिल लिए बैठे ये एनएच के लोग और जनपद फर्रुखाबाद के अधिकारी, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत इतनी आसानी से इस धरना स्थल से हटने वाला नहीं है। यहाँ हमारे उप जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं और मैं जानता हूं कि उन्होंने किसानों के हमेशा साथ देने का कोशिश की है। और मेरा उनसे यह अनुरोध होगा कि वो एक रास्ता निकाले और उस रास्ते के निकालने के साथ साथ यहां की जनता को संतुष्ट करें। मैंने कल रात में एनएच के लोगों से कहा और उप जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आप मुझे नक्शा दिखाइए। उन्होंने मुझे नक्शा दिखाने से यह कह के मना कर दिया कि आप सिविल इंजीनियर लाइए। क्या इस देश में आम आदमी को यह अधिकार नहीं है कि सरकारी योजनाओं के संबंध में बता सके? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेरा ये उनसे कहना होगा कि यहां वो काम तब करें जब मानक के अनुसार यहां पे एक बोर्ड लगा दें। कोई मानक का बोर्ड यहां पे नहीं है। मैं अपने संबोधन में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के से आह्वान करना चाहता हूं कि वो ये देख ले कि एनएचएआई के लोग बिना किसी मानक के यहां काम कर रहे हैं। लोग यहां जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि टोल प्लाजा आखिर कहां मंजूर हुआ था और किस शरारत के तहत कहां पे आ गया। तो ये हमें बताएं कि अगर यहीं पे मंजूर हुआ था तो ये हमें ऐसे दस्तावेज दिखाएं। माननीय उच्च न्यायालय में पाहितपुर के किसानों के ओर से रिट जो है लंबित है और ऐसी जब रिट लंबित है तो जबरन यहां काम करना नितांत गलत है। ये कानून के विरुद्ध है और ये माननीय हाई कोर्ट की छुट्टियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लगता है कि एनएच के लोग प्रशासन के साथ मिलकर और यहाँ के कुछ धनाढ्य लोगों से मिलकर इस टोल प्लाजा को यहाँ पर लेके आए हैं। 3 से 4 साल पहले ये सबको पता था कि टोल प्लाजा जैतपुर के आसपास बनेगा जहां आबादी नहीं है, सबको पता था। और मैं ये बता दूं, यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग खड़े हैं। मैं आप बता दूं कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप कंपनी की जगह निकली थी 2018 में जैतपुर में, और जिसके लिए वो आवंटित हुई, उन्होंने पीडब्ल्यूडी से एनएच की एनओसी मांगी। एनएच की एनओसी ये कह के रोकी गई कि यहाँ पे टोल प्लाजा बनेगा। आज तक उनको पेट्रोल पंप लगाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एनओसी नहीं दी है। जब उनको एनओसी नहीं दी है तो टोल प्लाजा फिर वहीं बनाए, उनकी पेट्रोल पंप का काम क्यों रोक के रखा है? ये गुमराह कर रहे हैं
ये आर्थिक लाभ लेकर NHAI के लोग काम कर रहे हैं। मेरा इनके ऊपर सीधा आरोप है। अगर इनमें हिम्मत है तो ये अपने दस्तावेज दिखाएं। इन्होंने स्थान बदला है, इन्होंने स्थान बदला है और मैं इसकी पुष्टि करके दिखाऊंगा। मैंने आज सुबह सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जो बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और किसानों के हित की बात करते हैं, मैंने आज सुबह उन्हें मेल द्वारा अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में NHAI वाहिदपुर में जो अवैध रूप से टोल प्लाजा का निर्माण कर रही है, इनके इस पे रोक लगाई जाए। मैंने आज सुबह उनको मेल की है मंत्री जी को, और उस मेल की कॉपी मैंने सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी भेजी है। मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि वो इस पे हस्तक्षेप करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार यहां बैठे महिलाओं, बच्चों, नौजवानों और किसानों के हित की बात करेगी। हमारी लड़ाई इस सरकार से विचारधारा की है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हमने अपनी बात को मुख्यमंत्री जी से लेके भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास रखी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई रिजल्ट निकल के आएगा। यहां पे मैं ये और बता दूं कि जो पीछे जगहें पड़ती हैं जहां पे टोल प्लाजा बनाया जा सकता है, जहां आबादी नहीं है, मैंने कल रात भी उप जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि आप मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए, ये धनाढ्य लोगों की दुकानें नहीं है, ये उन लोगों की दुकानें नहीं है जो पूंजीपति हैं, ये किसानों की दुकानें हैं। जब वो अपने खेतों में कमाते हैं तो पहली साल 2-4 हजार ईंट लाके लगा लेते हैं, दोबारा जब कमाते हैं तो तब तक बेटी बड़ी हो जाती है और शादी की चिंता हो जाती है। धीमे धीमे काम होता है, और ये सरकार और NHAI के लोग ये समझते हैं कि हम बुलडोजर से इसको गिरा दें। पहले उनको जाके देखिए, वो सड़क के किनारे खड़े हैं और सड़क के किनारे किसानों की जमीनें हैं। देखिए उन जमीनों में अगर मक्के के खेत हैं तो उन खेतों पे किसान मचान बना के लेटे हैं, आवारा जानवरों से अपनी फसल की रक्षा कर रहे हैं। कितने खून पसीने की कमाई से किसान ये सब कुछ कर पा रहा है, और आप अमानवीय होते जा रहे हैं। अगर थोड़ी भी मानवता इन लोगों में है तो मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये सरकार से कहें कि आबादी में टोल प्लाजा ना बनाया जाए। ये खुद कहें, इनका भी दायित्व बनता है। ये भी हमारे लिए सोचेंगे, और यदि नहीं सोचते हैं तो मैं आरोप लगाता हूं कि ये कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लेके इस कार्य को करा रहे हैं। हमारे बीच में तमाम हमारे किसान साथी दूर दूर से आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि आने का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। हमारे भाई इंदर सिंह जी यहाँ पे हैं, और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या घरों पे महिलाएं हैं या सब यहीं आ गई हैं? अगर यहीं आ गई हैं तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि भारतीय किसान यूनियन का तमाम किसान अभी तो जनपद से आएगा और उसके बाद आसपास के जनपद से आएगा। तो हमें धरना स्थल से हटके महिलाओं की आवश्यकता होगी। हम यहीं पे हांडी चढ़ाएंगे, यहीं पे खाना बनेगा और यहीं पे किसान खाना खाएंगे, रात में यहीं लेटेंगे। हम मैदान छोड़ के हटने वाले नहीं हैं। हम देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ये NHAI के लोग कितने निरंकुश हो सकते हैं। फर्रुखाबाद प्रशासन, जो हमारी बात हुई कल शाम को आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय से, तो फर्रुखाबाद प्रशासन कहीं ना कहीं लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है, रोकना चाहता है इस काम को।
प्रशासन भी रोकना चाहता है इस काम को, लेकिन NHAI के हाथ इतने लंबे हैं कि वो इस काम को नहीं रोक रहे हैं। अब प्रशासन भी उनके सामने नतमस्तक है। हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। हमारे जो भाई पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी यहां पे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे और बेटी हैं। उन्हें भी इस बात का दर्द होना चाहिए, उन्हें भी इस बात का दर्द होना चाहिए कि यहां जो 50 दुकानें बनी हैं, बच्चों के 2 स्कूल बने हैं, आगे मेडिकल कॉलेज MBBS का है, BAMS का है, डिग्री कॉलेज है, ये सब उनको दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो भी हमारे साथ हैं। आदेश तो उन्हें उन्हीं का मानना पड़ेगा, लेकिन अंतरात्मा से आपके साथ हैं। यहां हमारे बीच में तमाम किसान भाई भी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष आदरणीय अरविंद सिंह शाक्य जी भी हमारे बीच में हैं, वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। जय जवान, जय जवान, जय जवान, आदरणीय राकेश टिकैत जिंदाबाद, आदरणीय नरेश टिकैत जिंदाबाद। आए अरविंद शाक्य जी। देखिए, जो कि मैं यहाँ DM महोदय साहब बैठे हुए हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जो कार्य हो रहा है, ये जो लबिया जो खली की जा रही है, मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि कार्य वहां और अपना करिए। कहे तो हमें लिखित पर ध्यान दिखा दीजिए कि ये यहाँ पिलारा बनेगा, नहीं तो 1 घंटे के बाद मैं मंच माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयार हो जाओ। मैं रोड जाम करके वहां बैठेंगे, काम तो बंद ही करा देंगे। अपनी हम व्यवस्था कर लें और अपने यहां जो भी इंचार्ज चौकी आए, थाने के लोग आए हैं, हमारे बीच के हमारे बच्चे, उनसे भी निवेदन करेंगे वो अपनी व्यवस्था भी कर ले। हम रोड 1 घंटे बाद रोड जाम करेंगे। मैंने बहुत धैर्य छोड़ा। पहले अरविंद शाक्य जी संबोधित करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे, हम रणनीति तय करेंगे हम क्या करें। मैंने लट्ठी मंगवाए हैं और आगे हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, उसके बाद पुरुष बैठेंगे। मैं DM महोदय से कहना चाहता हूं कि तो हमारी DM साहब से बात कराई जाए कि इसको काम बंद कराया जाए। टिकैत का आदेश, टिकैत का आदेश पूरा मानना पड़ेगा हमें। हमने कल ही कहा था कि मुझे अरेस्ट करके जेल भेज दो, अभी मैंने कहा मुझे अरेस्ट कर लो, यहाँ के लोगों को अरेस्ट कर लो, आप शौक से काम कराओ। हमारे आंखों के सामने ये काम नहीं होगा। अभी हम स्वयं इस गड्ढे में जाकर के मिट्टी लौटेंगे और रोड पे जाम करेंगे। कदापिए टोल प्लाजा यहाँ नहीं बनेगा। अभी अजय कटार जी ने बताया कि कह तो हमें लिखित परत में दे दो कि ये यहाँ जरूरी है, यही के लिए आया था। अब पता नहीं कहां से इंजीनियर ले आए, कहां से ये बताने वाले ले आए।
हमारी 1 घंटे के अंदर के डीएम साहब से वार्ता कराई जाए, वार्ता के तमाम सलूशन निकलेगा और नहीं तो एक घोषणा मैंने जो की है उसको पालन करेंगे और हम यहाँ धूम में आज पानी और अन्न जा करके रोड पे बैठेंगे, इसमें कोई बात नहीं। जय जवान जय किसान। साथियों, आज जो है हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और यहाँ काम हो रहा है। हम लोगों ने भी ये ठान लिया है कि ये काम जो है किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। यहाँ शासन और प्रशासन के लोग बैठे हैं। हम लोगों की पहले कल यही बात हो चुकी थी टिकैत साहब से भी, उन्होंने भी कहा था कि वहीं पर धरना लगा दो। आज ये धरना भी लग चुका है और मैं ये घोषणा भी करता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश के सभी जिले के किसान यहीं पर होंगे। और ये शासन और प्रशासन ध्यान रखे, वो ये ना समझे कि हम पुलिस प्रशासन के बल पर ये जबरदस्ती काम करा लेंगे। अगर तुम जबरदस्ती काम कराने की क्षमता रखते हो तो हम जबरदस्ती काम उखाड़ने की भी क्षमता रखते हैं। टाइम भले ही लग जाए। टिकैत साहब ने कह दिया है हमसे कि आप प्रोग्राम डालिए वहां पर फर्रुखाबाद में, क्योंकि फर्रुखाबाद में कई एक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो शासन और प्रशासन अपनी तानाशाही के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो है आग बबूला हो रहा है। लेकिन हम लोग जो है बहुत ही शांत प्रिय से अपना काम चलाना चाहते हैं। अभी जो 3 दिन वहां पर राष्ट्रीय शिविर जो चल रहा है, उसके बाद जो है टिकैत साहब का प्रोग्राम जो है यहाँ पर लगेगा। तो सभी लोग जो है धैर्य से काम रखें। हमारे पदाधिकारी जो भी हैं वो वार्तालाप अपनी करते रहेंगे और शासन प्रशासन को आगाह करते हैं कि सद्बुद्धि से काम लें, टकराने की कोशिश ना करें और उत्तर प्रदेश को जो है फर्रुखाबाद को जो है आंदोलन का केंद्र ना बनाएं। अगर आंदोलन का केंद्र फर्रुखाबाद होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का किसान यहीं पर होगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो शासन प्रशासन अपनी तानाशाही पर है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान। भारत माता की आंदोलन कैसे करेंगे जब आपकी जयकारे में ही आवाज नहीं निकल रही। भारत माता की जैसे कि अभी हमारे भाई लोगों ने बताया आप लोगों को कि शासन और प्रशासन ये दबाव में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस हाईवे पे करीबन 2 साल से काम चल रहा है। आज तक ना तो किसी ने ड्रेस पहना और ना इतनी नफरी के साथ में मशीनों ने काम किया। ये केवल इनके पास जो कानूनी प्रक्रिया के कागज हैं वो है नहीं। फालतू जयकारे काम नहीं चलता, ठोस बात पे काम करो। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक मां भी दूध पिलाती नहीं। जब तुम्हारा चुंगाई चला जाएगा यहां से फिर आप लोग जी के क्या करेंगे। इस दुनिया में जो एक दिन आया है उसे ऊपर जाना है, कोई अमर नहीं है। जो 50 में मर गया वो 80 में नहीं मरने आएगा। लेकिन भगत सिंह जैसे 24 साल में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए देश के लिए। वो तो चढ़ गए लेकिन जब तक देश है तब तक वो अमर है।
जब आप लोगों को पता ही है कि जब यहाँ पे ये बगैर कानून से काम हो रहा है, तो अभी हमारे मंडल प्रवक्ता बोल रहे थे कि 1 घंटे के बाद में हम हाईवे जाम करेंगे। मेरा कहना यह है, जिसको डर लगता है, मैं घर से अकेला हूं, सबसे आगे मैं बैठूंगा, जिसको गाड़ी चला रहा है मेरे ऊपर चढ़ा दे। अभी 50 मर गए तो 70 मरने नहीं आएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर इसी हिसाब से बैठे रहे तो आप इधर देख रहे हो छोटी छोटी पुलियां जमापुर चौराहे पे गडिया घाट के आगे एक छोटी सी पुलिया बनी गई, जिसमें 4-4 महीने लग गए, जिसमें कई किसानों ने अपनी जान दे दी। वहां पे इन NHA वालों को दिखाई नहीं पड़ा कि हमें यहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था देनी है, क्या नहीं। आज यहाँ पे देख लो, आप देख लो कि जितनी रोड की JCB, जितना शासन प्रशासन, जो भी गाड़ियां हैं और प्रॉपर ड्रेस में हैं। 2 साल में इसी रोड पे निकल रहा हूं, कोई भी ये रोड का कर्मचारी अपनी भर्ती में नहीं था। आज इनको पता है कि मैं गलत हूं, इसलिए यहां पे आप देखिए जिला का पूरा प्रशासन, और ये लोग सोच रहे हैं कि ये तो बस चंद किसान हैं। जब 13 महीना में 750 मर गए तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 यहां भी मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मर गया उसका इतिहास में नाम कायम हो जाएगा। सुनहरे अक्षरों उनका जब इस देश के अंदर कोई भी किसान के संगठन के नाम से बात चलेगी तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि जब तक ये कागज ना दिखाएं, और यहाँ की जो ये दुकानें बनी हैं, जो हमारी माताएं बहनें और भाई लोग, आप लोगों ने भी अपनी कोई कार्रवाई की होगी, उसका कागज भी आपके पास होगा। जब आप लोगों ने अपनी कार्रवाई की, जो आप लोग कागज दिखा रहे हैं, तो ये NHA वाले अपना कागज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये सत्ता के दबाव में और पैसे के बहाव में ये तुम्हारे लिए टोल प्लाजा यहाँ पे थोपा जा रहा है। ये टोल प्लाजा यहाँ पे है नहीं, इसीलिए ये सारा कुछ काम आनंद फानंद में हो रहा है। आप अपनी तरफ से देख सकते हैं, 8-8 JCB पूरे रोड की जो JCB हैं वो यहाँ पे लाके लगा दी गई हैं, क्योंकि इन्हें दिखाई पड़ रहा है कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो ये काम तो रुकेगा ही रुकेगा। 1 घंटे के बाद भी वार्तालाप चल रही है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब रोड के ऊपर बैठे, चाहे हमें थाने में ले जाएं, चाहे जेल में ले जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमारा चूंगा ही नहीं बचेगा तो हम जी के क्या करेंगे? जब हमारा मौका निभाना चला जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे? आज देश के अंदर कोई भी जनता इस सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि ये ऐसी तानाशाही सरकार है जो जनता ने तो चाहा था इसे उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन मशीनरी का दुरुपयोग, शासन का दबाव बना के आज तीसरी बार भी सत्ता में काबिज है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिनके सामने हैं, अभी आपको डिसीजन मिल जाएगा आपकी दुकानों के आगे, आप बिल्कुल एक तरफा बैठ जाएं। ये कब तक, कितना शासन प्रशासन हमारे साथ जाति करेगा? अगर इसी हिसाब से यहाँ शांति में बैठे रहेंगे तो ये और इसमें सब काम करेंगे। आप खुद देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, जहां पे एक JCB कभी रोड पे पुलिया बनाने के लिए नहीं थी, आज वहां पे 8-8 JCB लगा के रखी है, क्योंकि ये गलत है और इसीलिए बार बार ये आनंद फानंद में अपना काम करना चाहते हैं। नहीं तो कागज दिखाए, जो अभी हमारे विधिक सलाहकार अजय भतीजे ने जो बताया था कि इनके पास क्या अथॉरिटी है,
परिवहन के जो नियम है वो हमें दिखा दें, ये अपना टोल आराम से बनाए। लेकिन वो भी दिखाना नहीं चाहते और आबादी में टोल बनाना चाहते हैं। अभी तक तो मैं यही सुनता आ रहा था, जहाँ पे घनी आबादी होती है वहाँ पे टोल प्लाजा नहीं बनते। और जितने भी हाईवे बने हैं, आप जितने भी ले लो, जहाँ पे टोल प्लाजा आपने देखे होंगे, उसके 1 किलोमीटर तक कोई दुकान या मकान नहीं है। बाद में बनने के बाद जब टोल प्लाजा बन गया तब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें वहाँ पे रखी आके। लेकिन ये एक फरीदाबाद एक लौटा ऐसा जिला है जहाँ पे 2-2, 4-4 स्कूल हैं और 20 दुकानें हैं, उसके बीच में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप शांतिपूर्वक बैठे रहें। अभी वार्तालाप चल रहा है। आगे के जो हमारे मंडल के, जिला के राष्ट्रीय नेता जैसा भी डिसीजन देंगे उस पर हम काम करेंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की।